भैया सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक बचा हमारा, दैट इज लॉजिक गेट्स। भैया प्रीवियस क्लासेस का सब कुछ रिकॉर्ड है? यस सर। बाकी अगर नहीं भी रिकॉल होगा तो भी टेंशन नहीं है, पिछली क्लासेस से एज सच कुछ लेना देना नहीं है। एक तरीके से कह सकते हो बिल्कुल अलग टॉपिक है। भाई लॉजिक गेट्स मतलब थोड़ा सा नाम से जाओ, ये लॉजिक गेट्स हमारे कुछ करंट एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली पीएन जंक्शन ही होते हैं। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो करंट के लिए गेट का काम करते हैं, डोर का काम। गेट का काम कैसे? कि भैया अगर आप कुछ इनपुट्स दे रहे हो, लॉजिक का मतलब ये इनपुट्स पे डिपेंड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू इनपुट्स ये करंट के लिए गेट ओपन करेंगे या अकॉर्डिंग टू इनपुट्स ये करंट के लिए गेट क्लोज कर देंगे। तो एक तरीके से ये हमारा काम फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की तरह ही कर रहा है। जैसे एक बार रिकॉल कर लो भाई, मैंने आपको फॉरवर्ड बाइसिंग में बताया था, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारा करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? यस भाई हमें पता है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और करंट हमारा इनफाइनाइट मतलब बिल्कुल स्मूथली फ्लो कर जाएगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो इस चीज को हम कहेंगे यस, कि भैया गेट ओपन हुआ है और करंट फ्लो हुआ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिवर्स बाइसिंग की, तो हमें पता है रिवर्स बाइसिंग में एग्जैक्टली उल्टा है। रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है और हमारे करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं, इसको हम कहेंगे नो। नो का मतलब इसने गेट ओपन नहीं किया, करंट को फ्लो नहीं करने दिया। क्या ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। तो जो हम पीएन जंक्शन सबसे पढ़ते आ रहे हैं, पीएन जंक्शन का मतलब डायोड्स। ये डायोड्स बेसिकली हमारे करंट के लिए, जैसे मैंने कहा, गेट्स का काम करते हैं। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये गेट किसी लॉजिक के हिसाब से ओपन या क्लोज हो। लॉजिक मतलब जैसे मैंने बताया इनपुट के हिसाब से ओपन या क्लोज हो। अब आपको क्या करना है, लॉजिक गेट हम कहते हैं हमेशा टू वैल्यूड क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। टू वैल्यूड पे, टू वैल्यूड का मतलब भैया या तो आंसर यस होना चाहिए या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो ओपन या तो क्लोज। तो जैसे मैं कह रहा हूं यस, यस की जगह मैं ऐसे ही दूसरा वर्ड क्या कह सकता हूं कि भैया हमारा स्विच कैसा है, हमारा सर्किट कैसा है, हमारा सर्किट क्लोज है। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर्किट क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। इसी को हम ट्रू भी कह सकते हैं, इसी को हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। और बाइनरी नंबर में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। ये शायद से आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा हो। आपके जो कंप्यूटर इनपुट्स है, सिग्नल्स हैं, वो केवल दो ही वैल्यू लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। वो कौन सी दो वैल्यूज होती हैं? 1 and 0। 1 and 0। भैया वेरी गुड, 1 and 0। तो इधर भी यही है एग्जैक्टली, कि भैया हम जो हमारे ये इनपुट्स है, इनपुट्स को हम सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे सिग्नल्स दो ही वैल्यू लेंगे, या तो 0 या तो 1। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं नो, या हमारा सर्किट ओपन है, या हमारे पास फॉल्स आ रहा है, या हमारा सर्किट ऑफ है, तो इस केस में ये हमारा लिया जाएगा 0 से। तो अब बस आपको पूरा इसी पे काम करना है, 0 1 0 1। इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट बताना है कि आपका आउटपुट या 0 है। 0 का मतलब भैया आपका सर्किट वर्क नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, गेट क्लोज्ड है। और अगर क्या कहते हैं 1 आ रहा है, मतलब आपका गेट ओपन है करंट के लिए और हमारा करंट फ्लो करेगा सर्किट। यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अब भैया कुछ 5 to 6 टाइप के गेट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और उनका एक टेबल ड्रॉ करना है। ये सब तो हो गया बिल्कुल बेसिक वाली बात। इसको फटाफट नोट डाउन कर रहे हो तो 2 मिनट में फटाफट नोट डाउन करो। अब मेन इस पे स्टार्ट करते हैं। डन, चलो बढ़िया, आ जाओ मेन स्टार्ट करते हैं फिर। भाई हमारा सबसे पहला गेट है और गेट। और गेट का सर्किट डायग्राम देख लो कि भैया सर्किट डायग्राम कैसे है। यहाँ पे हमारे दो स्विचेस, अगर वैल्यू 1 है तो मतलब आपका सर्किट कंप्लीट था। कंप्लीट था मतलब आपका सर्किट क्लोज था, इसलिए तो करंट ने फ्लो किया।
क्या चीज क्लियर है? Yes, sir. डन। मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूं करंट के लिए गेट ओपन है, सर्किट क्लोज होने का मतलब है करंट के लिए गेट ओपन है। चलो आओ इधर समझो भैया, इधर मैंने स्विच S1 रखा, इधर स्विच S2 रखा, और ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमने कोई एक अपना इलेक्ट्रिक बल्ब रख दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनपुट क्या है इस केस में, तो भैया इस केस में हमारे पास इनपुट होगा हमारा स्विच S1 एंड S2। क्या भैया चीजें क्लियर है? और आउटपुट हमारा क्या होगा इस केस में? आउटपुट हमारा बल्ब होगा। तो चलो आओ डिस्कस करते हैं। स्विच S1 S2 हमारे दो इनपुट्स होंगे इधर। चलो भैया लेट्स सी, और आउटपुट को हम डिनोट करेंगे Y से। मेरे को बताओ भैया, हमें पता है करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। मैंने कहा स्विच S1 और S2 दोनों ही ओपन है। ये देखो स्विच S1 और S2 दोनों ही ओपन है। तो ओपन है तो हम इसको किससे इंडिकेट करेंगे? अभी जैसे मैंने बताया ओपन है तो किससे इंडिकेट करेंगे? जीरो से। तो हमने लिखा भैया 0 0। तो मेरे को बताओ बल्ब ग्लो करेगा या नहीं? यस या नो? No, sir. नो। तो भैया यहाँ पे आउटपुट कितना आया? 0 आया। सबको पहला क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. ऐसे ही ले लो 1 1 1 1 का मतलब मैंने दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए। भैया अगर मैंने दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए तो क्या अब करंट फ्लो करेगा और हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा। जैसे ही आप स्विच को क्लोज कर दोगे करंट हमारा स्विच S1 S2 दोनों से जाएगा, फिर से कंबाइन हो जाएगा, और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। मतलब यस है तो भैया यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली अब बाकी दो वैल्यूज लो भैया, स्विच S1 को रखो ओपन और स्विच S2 को रखो क्लोज। अब सोच के बताओ बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? चलो भैया बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई बिल्कुल सही। अगर मैं S1 को ओपन रख दूं तो बस इतना सा फर्क होगा कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन करंट नीचे से तो जा ही सकता है। तो उस केस में भी बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? हमारे पास आंसर यस आएगा, दैट इज 1। सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, S1 को रखो क्लोज एंड S2 को रखो ओपन। तो अब करंट नीचे से नहीं जाएगा, अब करंट ऊपर से चले जाएगा, लेकिन बल्ब तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो हमारा बल्ब इस केस में भी ग्लो करेगा। तो हमारे पास क्या आ गया? ये यस 1। एक बार भैया सब लोग चेक करके बताओ सबको समझ में आया या कुछ भी पार्ट इसका रिपीट करना? Yes, क्लियर है? सिंपल सही था वैसे तो बिल्कुल। कि इस तरह हो गया हमारे और गेट का एक सर्किट डायग्राम, और जो ये मैंने राइट में ड्रॉ किया है ये हमारा कहलाया जाएगा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है? जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन बताए। अब यार हमारे लॉजिक गेट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे वर्क करते हैं। तो इधर आपको सोचना है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है। आपके पास दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लिकेशन। तो चेक करो कि इधर जो दो S1 और S2 है और जो आउटपुट है, तो S1 S2 को हमने प्लस किया है या मल्टीप्लाई किया है, जिससे मेरे पास आउटपुट Y आ रहा है। तो भैया अगर मैं 0 इंटू 0 करूं, 0 मतलब इधर तो ये भी सही चल रहा है। 0 प्लस 0 करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ये भी सही चल रहा है। 1 इंटू 1 1, ये सही चल रहा है। 1 प्लस 1 भाई 2 होना चाहिए, लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ 0 और 1 पे वर्क करता है। तो 1 प्लस 1, याद रखना आप कभी भी 2 नहीं लिखोगे। 1 प्लस 1 भी आप कितना लिखोगे? 1 ही लिखोगे। तो इधर भी प्लस और माइनस दोनों, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों सही चल रहे हैं। तो हमें जो पता चलेगा वो बाकी दो से पता चलेगा जो डिफरेंट वैल्यूज कैरी करते होंगे। तो भैया चेक करो, 0 इंटू 1 करूंगा तो 0 आना चाहिए था, लेकिन इधर 1 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, इधर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो इसलिए इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या लिखी जाती है? इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जाती है y इज इक्वल्स टू, एक इनपुट को a माना जाता है, दूसरे इनपुट को b माना जाता है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस b। ये इस और गेट की मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई है। अब जैसे पीएन जंक्शन के लिए हम एक बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते थे, लेकिन पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक सिंबल ये होता था, ऐसे ही और गेट का भी एक इलेक्ट्रिक सिंबल है।
कि भैया और गेट के लिए बार बार ये डायग्राम थोड़ी ड्रॉ करेंगे, तो भैया हमारे पास और गेट के लिए है ये वाला डायग्राम कि भैया यहाँ पे आपके दो इनपुट्स होंगे और यहाँ पे आपका एक आउटपुट होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक सिंबल है फॉर और गेट। कंप्लीट कर लो और कोई डाउट है तो पूछो भाई। सर और गेट का एक और बार बता दो सिंबल। और गेट का सिंबल फिर से बता रहा हूँ, मतलब एक तरीके का आपका एलईडी टाइप कह सकते हो, इस टाइप का है, बस एलईडी नहीं है, पॉइंटेड वो है एक तरीके का। यहाँ पे आपके दो इनपुट्स दैट इज स्विच 1 एंड स्विच 2, तो ये दो इनपुट्स बताएगा और यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। ये आपका फाइनल आउटपुट हुआ है। Done, sir. ठीक है, हाँ कह सकते हो शू टाइप, बिल्कुल सही। चलो डन। आ जाओ भैया नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है हमारा पास एंड गेट। भाई एंड गेट का सर्किट डायग्राम चेक करो। हमारे पास फिर से दो इनपुट्स होंगे, दो स्विचेस होंगे, तो ये स्विच S1, ये स्विच S2, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है बल्ब, और ये लास्ट में बैटरी। स्विच S1, स्विच S2, यहाँ पे हमारा ये बल्ब एंड दिस इज बैटरी। भैया फिर से चेक करो आपका ट्रुथ टेबल इधर कैसा बनेगा। इनपुट आउटपुट स्विच S1 एंड S2। मैं फटाफट ये ड्रॉ कर देता हूं। लो भैया चेक करो, ये हो गया हमारे पास इनपुट, ये आउटपुट दैट इज Y, यहाँ ये स्विच S1, ये स्विच S2, ओपन क्लोज। चलो भैया डिस्कस करके बताओ क्या क्या लिखूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वही दो वैल्यूज ले लो, 0 0 एंड 1 1। 0 0 का मतलब है स्विच S1 भी ओपन है, स्विच S2 भी ओपन है। क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? No, sir. प्रतिभा इस बार सीरीज में है, पिछली बार पैरेलल में थे। तो हमारा बल्ब भैया ग्लो नहीं करेगा, तो 0 0 का आउटपुट भी कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। 1 1 1 1 का मतलब मैंने दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए। जब दोनों ही स्विच क्लोज कर दिए तो यार हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, पूरा एक कंप्लीट सर्किट बन गया। तो इस केस में हमारा बल्ब क्या करेगा? हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो 1 1 का आउटपुट भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 अब वैल्यूज को चेंज करा दो, एक को 0 1 कर दो, एक को 1 0 कर दो। तो 0 1 0 1 का मतलब है कि आपका जो स्विच S1 है वो ओपन है, लेकिन स्विच S2 क्लोज है। अरे भैया जब लेकिन स्विच S1 ही ओपन है तो करंट स्विच S2 तक जाएगा कैसे? स्विच S2 तक तो पहुंच ही नहीं पाया। तो 0 1 का 0। वेरी गुड। नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, स्विच S1 को तो क्लोज कर दिया, तो भैया यहां से तो करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन स्विच S2 को ओपन कर दिया। अब स्विच S2 को ओपन कर दिया तो अभी भी बल्ब तक तो करंट नहीं पहुंच पाएगा, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा? 0 0. अब फिर से दोनों वैल्यू सेम है, तो इसमें आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो बाकी दो वैल्यूज लो जो डिफरेंट है। तो अब 0 1 एंड 1 0 को चेक करके बताओ कि ये ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? Multiply. मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर ऐड हो रहा होता तो 0 + 1 1 होता, लेकिन इधर ये 0 और 1 0 आ रहा है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इधर बात करूं कि हमारे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, तो इधर मैथमेटिकल इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू a डॉट b। a डॉट b का मतलब मल्टीप्लीकेशन, कि a इंटू b। ये हो गई इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायग्राम की, सिंबल की। तो भैया इसका होता है बिल्कुल एलईडी का, एलईडी कि ये आपके पास एक एलईडी है इस टाइप का, ये उसके दो इनपुट्स और ये आपके पास फाइनल आउटपुट, ये Y, ये A, ये B। थोड़ा सा मेरा डायग्राम वैसा बना है, भावनाओं को समझ जाना, एलईडी की शेप बनानी है। डन सर। डन, बढ़िया। आ जाते हैं फिर अपने भैया तीसरे वाले गेट पे। करूं, आगे बढ़ूं? यस सर। कर लो। Done, sir. डन, चलो।
भैया तीसरा वाला है हमारे पास नॉट गेट। कोमल डन, गुड। बस इन तीनों के ही हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं, उसके बाद कोई सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ नहीं करते, उसके बाद हम डायरेक्टली अपना ट्रुथ टेबल और वगैरह पढ़ते हैं। तो भैया इधर इस तरीके से है डायग्राम कि हमारे पास ये एक इधर स्विच ड्रॉ कर देंगे और एक ये सर्किट। भैया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने एक स्विच और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी एक बैटरी एंड दिस इज द बल्ब। तो इधर क्या है, आपके पास एक ही इनपुट है, अब की बार दो इनपुट्स नहीं है, एक ही इनपुट है और आपके पास ये हो गया आउटपुट। तो भैया ये बताओ, अगर स्विच को हम ओपन रखते हैं मतलब 0 रखते हैं तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा? क्या बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? कर जाएगा सर। नो सर। तो भैया नो होगा क्या कि करेगा। इधर हमारे पास करंट जाएगा, स्विच अगर होता तो भैया हमारा करंट डिवाइड होने की कोशिश करता, बस स्विच ओपन है तो स्विच से करंट पास नहीं करेगा, वो यहां से चले जाएगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। तो अगर स्विच ओपन है हमारा इस केस में तो भैया हमारा बल्ब ग्लो करेगा बल्ब। क्या ये चीज क्लियर है? डन। यस सर। सिमिलरली आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या सॉरी रिपीट करना है? देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको शायद से कल की क्लास की बात थी, मैंने आपको समझाया था कि अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ करंट फ्लो कर रहा है, सपोज 10 एम्पेयर, फिर से वही वाली वैल्यू, मैंने कहा था इधर एक रेजिस्टेंस अज्यूम करो 2 ओम्स का, इधर एक रेजिस्टेंस अज्यूम करो भैया 100 ओम्स का। तो मेरे को बताओ करंट दोनों से जाएगा या सिर्फ एक से जाएगा? और अगर सर 2 ओम से जाएगा जहाँ पे कम है। दोनों से जाएगा, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम करंट आपका इससे चले जाएगा क्योंकि इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। करंट दोनों से जाएगा, बस हाँ ये हो सकता है कि यहाँ से पूरा का पूरा 9 एम्पियर चले जाए, यहाँ से 1 एम्पियर, या ये भी हो सकता है यहाँ से 9.5 एम्पियर, यहाँ से और भी छोटा करंट 0.5, लेकिन आर से दोनों से कुछ ना कुछ करंट जाएगा। अब सिमिलरली मैं क्या कह रहा हूँ, एक और डायग्राम को समझो। इधर मैंने एक वायर लिया, मैं कह रहा हूं इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा का सारा रेजिस्टेंस केवल एक ही जगह लगा हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो अब मेरे को बताओ, अब क्या करंट स्प्लिट होगा या नहीं होगा? नो सर। तो भैया करंट के पास दो है रास्ते जाने के लिए, लेकिन एक पे रेजिस्टेंस है और एक पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जिस पे रेजिस्टेंस नहीं है पूरा का पूरा करंट वहां से पास हो जाएगा। ये चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको पढ़ाई गई होगी और Yes. इसको हम कहते हैं परफेक्टली कंडक्टिंग वायर, यस सर। जिसपे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, अब याद रखना स्विच हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग वायर का काम करता है। स्विच के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, तो वो परफेक्टली कंडक्टिंग वायर का काम करता है। तो अगर आपका ये स्विच क्लोज हो जाए, जैसे पहले सेकंड वाला समझ लो, आपको फर्स्ट वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये स्विच क्लोज कर देता हूं तो करंट यहां तक जाएगा। अब बल्ब के पास रेजिस्टेंस होता है, बल्ब के पास रेजिस्टेंस है और नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट कहां से जाएगा? क्या बल्ब से थोड़ा सा भी करंट पास करेगा या सारा का सारा स्विच से चले जाएगा? नो सर। स्विच से। सारा का सारा करंट स्विच से चले जाएगा, बल्ब से कोई करंट पास नहीं करेगा। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू 1 रख रहा हूं, हमारा सारा का सारा करंट स्विच से पास हो जाएगा। जब बल्ब पे कोई करंट जाएगा ही नहीं तो बल्ब का आउटपुट कितना होगा? 0 होगा। 0। इसी का अब मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया अगर स्विच ओपन है तो भैया फिर तो करंट के पास रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, फिर तो मजबूरी में उसको बल्ब के पास ही जाना पड़ेगा। जब रास्ता ही नहीं है फिर तो चाहे रेजिस्टेंस हो या ना हो भैया उसको तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। यस सर। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ये और गेट नॉट गेट का डायग्राम। यस सर। डन। अब देखो Yes, नॉट sir. गेट में क्या हो रहा है, जो भी आपका इनपुट है आउटपुट बिल्कुल उसका उल्टा आ रहा है। इनपुट 0 लिया तो आउटपुट 1, इनपुट 1 लिया तो आउटपुट 0। तो इसलिए इसको हम नॉट फंक्शन कहते हैं। नॉट फंक्शन का मतलब कि भैया ये हमेशा रिवर्स वाला काम करेगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन होती है a के ऊपर नॉट बार, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। और इसका सर्किट डायग्राम भी बिल्कुल सिंपल है।
आपको ये ट्रायंगल टाइप बनाना है जो पीएन जंक्शन का होता था, और इसके आगे बस एक कैप लगानी है। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। डन सर। का बिल्कुल सही एग्जांपल्स। 3 हो गए भैया, 2 रह गए हैं। 2 क्या, वैसे तो 4 रह गए हैं, मेन आपके 2 और हैं बस। डन, चलो सिंपल था ये। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड कर दो प्लीज। ये एंड गेट वाली, यस सर। ठीक है। डन सर। डन, चलो जी। क्या हुआ भैया, आ जाओ फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट बेसिकली कॉम्बिनेशन है, नाम से पता चल रहा होगा किसका कॉम्बिनेशन होगा ये। नॉट और का। अरे बिल्कुल, तो ये होगा हमारे पास और प्लस नॉट का। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो और गेट था, बस ये कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं, ये हमारे पास और गेट था। तो जो ये और गेट का आउटपुट आएगा ना, इस आउटपुट को आप क्या कर दोगे, नॉट से पास कर दोगे बस। तो ये हो गया आपका नॉट गेट। अब क्या करना है, इसका इक्वल एक टोटल डायग्राम बनाएंगे। अरे ऋतिका मैडम, नॉर सूप थोड़ी है ये, NOR, नॉर, नॉट प्लस और, ठीक है, नॉर गेट। यस सर। इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो बस एक डायग्राम ड्रॉ करके क्या करेंगे, इसी और गेट के आगे हम एक ये कैप लगा देंगे। अगर ये और गेट के आगे ही कैप लगा दूं तो आपको समझना पड़ेगा भी है कि भैया ये कौन सा गेट है। ये हमारे पास नॉर गेट है जिसमें और प्लस नॉट का इसका ऑपरेशन हमें लगाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनेगी, तो यार हमें पता है कि आउटपुट क्या आता था, a प्लस बी आता था। यस सर। तो इस यस a सर। तो इस a प्लस बी का ही हम क्या कर देंगे, इस a प्लस बी पे ही हम पूरे पे इनवर्स लगा देंगे, मतलब एक तरीके का y का इनवर्स हो गया। तो ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई नॉर गेट की। क्या किसी के लिए कुछ रिपीट करना है, चेक करके देखो। नो सर। बढ़िया। इसका अब सिंबल कौन सा है? इसके लिए सिंबल ये वाला है, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि हम और गेट के आगे ही एक कैप लगा देंगे। इसका फटाफट ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। भैया ये आपका इनपुट और ये आपका फाइनल आउटपुट होना चाहिए, फाइनल आउटपुट। और प्रैक्टिस में इस तरीके से लेके आओ कि आप वो ये बीच वाला ना लिखो, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, हमारा पहला आउटपुट होना चाहिए Y1 और उसके बाद ये फाइनल आउटपुट मेरे को Y चाहिए, तो मैं यहाँ पे फाइनल आउटपुट Y लिख रहा हूँ। तो अब चेक करना भैया, 0 0 पहले और ऑपरेशन लगाओ, 0 0 का और ऑपरेशन कितना होगा, 0। इसका यस इनवर्स कर दो, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 1। 1। 1 प्लस 1, 1 आना चाहिए था लेकिन उसका इनवर्स 0। 0 0 प्लस 1, 1 आना चाहिए था लेकिन इसका इनवर्स 0। 1 प्लस 0, 1 आना चाहिए था लेकिन इसका इनवर्स 0। ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया, ये आपका सर्किट डायग्राम, मतलब एक वो हो गया है इलेक्ट्रिक सिंबल, और ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन। सर ये ट्रुथ टेबल एक बार बता दो। ट्रुथ टेबल में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करो, आप अभी फिलहाल के लिए अलग अलग ड्रॉ कर लो कि भैया आपके 2 आउटपुट्स हैं। 2 आउटपुट क्या, जैसे इधर देखो, सबसे पहले आपको आउटपुट क्या मिलेगा, और गेट का जो होगा Y1। तो 0 प्लस 0, और का याद रखना है, ऐड करना है। तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0। 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब मैं कह रहा हूं इसका नॉट ऑपरेशन लगाओ, नॉट मतलब इसका उल्टा करते जाओ, तो 1 0 0 0। भैया क्लियर हो गई? यस सर। चलो डन, सारी बातें क्लियर हैं तो बढ़िया। बहुत सिंपल टॉपिक है यार, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन भी इस पे बिल्कुल सिंपल ही आता है, बहुत ज्यादा। यस सर। ठीक है,
सर ये बाइनरी टेबल जैसा लग रहा है। बिल्कुल ये बाइनरी एक कंप्यूटर ही है भाई। बेसिकली हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर्स हम कंप्यूटरीज में तो यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मैं कीबोर्ड है, कीबोर्ड की अगर कोई की प्रेस कर रहा हूं तो मतलब मैं 1 इनपुट दे रहा हूं 1, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम वर्क करता है। बिल्कुल जी, जिसके पास कंप्यूटर्स होगा एडिशनल सब्जेक्ट उसने ये पढ़ भी रखा होगा। यस सर, +1 में है सर ये टॉपिक। हाँ सर मेरे पास फिजिकल है ना, मैं क्या करूँ? नहीं, वैसे भी तो टॉपिक तो सिंपल ही है, लेकिन मैं तो वैसे बता रहा हूँ जिसके पास कंप्यूटर साइंस भी रहा होगा एडिशनल सब्जेक्ट्स में, उसको तो अच्छे से आता ही होगा ये वाला। यस सर, चलो भैया फटाफट आ कैलकुलेट जाते हैं। करना भी रहता है। बिल्कुल फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। फिफ्थ वाला है हमारे पास नैंड गेट। अरे भैया आप तो बता ही दोगे सब कुछ, अगर नॉर का पता है तो नैंड का भी पता ही होगा। नैंड किसका वो होगा कॉम्बिनेशन? नॉट प्लस एंड। नॉट प्लस एंड, पहले एंड आएगा, एंड प्लस नॉट। तो अगर मैं फिर से इसकी सिंबल की बात करूं तो यार आपको एंड गेट का तो पता ही था इलेक्ट्रिक सिंबल। एंड गेट का इलेक्ट्रिक सिंबल था हमारे पास ये एक एलईडी, और एलईडी से एक आउटपुट निकल रहा था। अब इसी आउटपुट को आप किससे पास कर दोगे? एक नॉट गेट से पास कर दोगे, तो आपके पास फाइनल आउटपुट आएगा। तो इधर ए, इधर बी, इधर हमारे बीच में इन आउटपुट y1 और इधर फाइनल आउटपुट y। जैसे हमने पीछे किया था कि हमने एंड और नॉट को कंबाइन कर दिया था, तो इधर हम वही करेंगे भैया। इधर एलईडी के आगे एक कैप लगा देना, तो ये आपका बन जाएगा नैंड गेट, ए बी एंड फाइनल आउटपुट y। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूंगा तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होगी कि भैया सबसे पहले तो हमने एंड ऑपरेशन लगाया, और एंड ऑपरेशन के बाद हमने इसका रिवर्स ऑपरेशन मतलब नॉट ऑपरेशन लगा दिया। तो ये हो गई हमारे पास इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप फटाफट ट्रुथ टेबल बता दो कि भैया इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनना चाहिए। अब मैं क्या फिर से y1 ड्रॉ करके बताऊं, मतलब y1 लिख के बताऊं, या समझ में आ जाएगा आपको? सर सर समझ समझ आ जाएगा। सर आ आ जाएगा, जाएगा। वही, वेरी गुड। तो इधर मैंने लिखा इनपुट, इधर मैं सिर्फ फाइनल आउटपुट y की बात कर रहा हूं। इधर a, इधर b। अब मैं y1 नहीं लिख रहा हूं, सीधे y लिखूंगा। और आपको भी भैया यही प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका टाइम ना लगे इसमें ज्यादा। तो सबसे पहले तो वही 4 कॉम्बिनेशन लिख दो, 0 0 1 1 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका उल्टा करना है। 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 का उल्टा 1। 1 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आया, इसका उल्टा 0। 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1। 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा नॉट, दैट इज 1। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। डन सर। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। वेट सर। ये लो, डन सर। डन। चलो गुड भैया, 2 बचे। और यूजुअली 6th एंड 7th आप कह सकते हो एडिशनल है, यूजुअली आपके लिए नहीं आता है। ऑन अ सेफर साइड बस मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये नहीं आता है आपके लिए। XOR का मतलब है इधर एक्सक्लूसिव और गेट। भैया एक्सक्लूसिव और गेट, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपके दोनों इनपुट सेम है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, तो उस केस में वो 0 लेगा। अगर आपके दोनों इनपुट सेम होंगे तो 0। वेयरएज अगर आपके दोनों इनपुट अलग अलग होंगे तो फिर ये कुछ नहीं करे, ये 1 आ जाएगा, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट। तो जैसे अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं, भैया आपके पास 2 इनपुट्स होने चाहिए, फिर से वही ए बी, और एक फाइनल आउटपुट होना चाहिए y। तो इधर मैंने लिखा इनपुट, इधर लिखा आउटपुट। अब आप खुद भी बता सकते हो 0 0, दोनों इनपुट सेम है, तो भैया हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 भैया बिल्कुल सही। 0 सिमिलरली 1 1 0, क्योंकि दोनों इनपुट सेम है। 1 0 इनपुट्स डिफरेंट हो गए, 1 0 1 इनपुट्स डिफरेंट हो गए, 1। 1
ठीक है, तो ये हो गया आपके और गेट का। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की अगर बात करें तो भैया और गेट का तो लग ही रहा है इसमें a प्लस बी, लेकिन ये एक्सक्लूसिव है तो इस प्लस को सर्कल में डाल दो ताकि हमें पता चल जाए कि भैया ये एक एक्सक्लूसिव एडिशन हो रहा है। और इसके इलेक्ट्रिक सिंबल की बात करें तो आपका और गेट ही बनेगा, बस और गेट के पीछे अब आपके पास एक ये लाइन आ जाएगी अलग से इस तरीके की, ताकि आपको फिर से वही पता चल जाए कि इट इज समथिंग अबाउट एक्सक्लूसिव। तो ये ए, ये बी और ये फाइनल आउटपुट आपका। Done, sir. तो आ जाओ भैया लास्ट वाले पे। वेट लास्ट सर, वेट, चलो लो नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। जतिन बाकियों का वेट करते हैं भैया, बाकियों का हो जाए बता दे। हाँ हो गया, Oh, चलो yes. चलो। 7th वाला है हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में एक्सक्लूसिव और गेट का अपोजिट है, क्योंकि खुद ही दिख रहा है इसमें एक नॉट आ गया तो मतलब ये उसका उल्टा चलेगा। तो इधर आपका जीरो कब आएगा? व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट डिफरेंट। व्हेन उल्टा लिख दिया, व्हेन बोथ द लिख दिया, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट। और भैया हमारे पास इधर आएगा 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। तो फिर से फटाफट पहले इसके लिए ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से ट्रुथ टेबल के लिए वही ए बी, उसके 4 कॉम्बिनेशन और हमारे पास आउटपुट दैट इज y। तो ये हो गया हमारे पास इनपुट, ये हो गया हमारे पास आउटपुट ए बी एंड y। 0 0 इनपुट सेम है तो इधर 1 आएगा आपकी बात। 1 1 इनपुट सेम है 1 आएगा। 1 0 इनपुट डिफरेंट 0 0 1 इनपुट्स डिफरेंट तो ये भी 0। एक्सक्लूसिव नॉर गेट है तो सबसे पहले तो नॉर का ही सिंबल ड्रॉ कर दो। तो नॉर का सिंबल आपको पता ही है, और उसके आगे क्या, ये हो गया नॉर। और भैया एक्सक्लूसिव के लिए पीछे हम एक एक्स्ट्रा रिंग टाइप बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव नॉर। अब चेक करके बताओ यहां तक भी कोई दिक्कत है? No, sir. चलो डन। अब याद रखो, वैसे तो काफी क्वेश्चंस आपको ट्रुथ टेबल के बेसिस पे बताने के लिए आएंगे। आपको एक ट्रुथ टेबल गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये कौन से टाइप का गेट है, क्या ये और गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है, एंड गेट है, आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं मैथ्स की तरह, जिसमें आपको ना तो कुछ ट्रुथ टेबल बनाना है, ना तो कोई सर्किट डायग्राम बनाना है, आपको थोड़ा सा लॉजिक बताना है मैथमेटिकली, बिल्कुल। तो आओ जैसे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक इक्वेशंस होती हैं, आप भी चेक करके देखना कि आपको ये इक्वेशन समझ में आती हैं या नहीं आती। जैसे फर्स्ट मैं कह रहा हूं कि अगर कोई एक इनपुट है, इसको मैं ए इनवर्स से ऐड कर दूं तो भैया मेरे को बताओ आंसर कितना आएगा? ऋतिका मैडम, लॉजिक गेट पेपर में आता है, आपके बोर्ड्स में नहीं, नीट एग्जाम में आता है, इसलिए तो कर रहे हैं, नीट एग्जाम में आता है। चलो भैया बताओ सोच के, ए प्लस ए इनवर्स कितना होगा? अबे क्या हो गया है तुम लोगों को? चलो इधर देखो, अरे भैया कोई भी एक वैल्यू मान लो। अरे बी कैसे हो गया भैया? ए को कोई भी एक वैल्यू मान लो, सपोज 1 माना, तो मेरे को बताओ ए इनवर्स कितना होगा? 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा?
1 आएगा। One. सिमिलरली सपोज a को 0 लो तो a इनवर्स कितना हो जाएगा? 1 इन दोनों को 1. ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 तो याद रखना, अगर One. मैं किसी एक इनपुट को उसके इनवर्स से ऐड करूं तो हमेशा आंसर 1 आएगा। क्या ये इक्वेशन याद रहेगी भाई? Yes, sir. बढ़िया। सिमिलरली अब ये अपने आप सोच के बताओ, 1 प्लस ए कितना आएगा? 0 1 ए क्या, या ए इनवर्स क्या आएगा? सोच के बताओ। तो फिर से इधर वही एग्जांपल लेना है। आपके पास एक वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू देखनी है आपको। तो ए की वैल्यू सपोज आपने 0 ली तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा? 1. 1. सिमिलरली सपोज ए की वैल्यू 1 ली तो अब ऐड करने पे कितना आएगा? 1. Sir, अभी भी 1 ही multiply. आएगा। तो 1 प्लस ए वो भी हमेशा कितना होगा? 1 ही होगा। क्या चीजें भैया क्लियर हो गई हैं? Yes, sir. Yes. भाई वेरी गुड। ए इनवर्स नहीं कह सकते क्योंकि सेकंड फर्स्ट वाले केस में तो सही बैठ रहा है, सेकंड वाले केस में इनवर्स थोड़ी आ रहा है। तो ए इनवर्स नहीं कह सकते भैया। 1 प्लस ए 1 प्लस बी हमेशा 1 के बराबर ही होगा। भैया थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए इंटू ए इनवर्स, अब ये तो यार अपने आप सोच के बता ही सकते हो। ए इंटू ए इनवर्स कितना आएगा? 0. भैया बहुत क्लियर लॉजिक है। तो मैथ्स में भी अगर थोड़ा बहुत बचपन से पढ़ा होगा, ए इंटू ए इनवर्स, भैया ये 0 ही तो आएगा। Yes, sir. भाई प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू 1 लोगे तो ए इनवर्स 0 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ए को 0 ले रहे हो तो ए इनवर्स 1 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे ये भी 0 ही आएगा। आई होप आपको पहली 3 इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर होंगी। Yes, sir. डन। लास्ट इक्वेशन भैया ए डॉट बी होल इनवर्स, ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि भैया ए प्लस बी इन दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स का एडिशन। क्या ये चेक करो ये इक्वेशन सही लिखी है या नहीं। इसको प्रूफ करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ सकता है। वैसे मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम से तो ये लॉजिक गेट कट हो गया, आपके में है क्या? सीबीएसई से तो डिलीटेड है, आप अपने में चेक करना हिमाचल बोर्ड में। तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं कि भैया ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रुथ टेबल से प्रूफ करता हूं, चेक करना। ए, ये बी, ये ए डॉट बी, ये ए डॉट बी का इनवर्स। इस पहले टेबल इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो सबसे पहले ए लिया, बी लिया, 4 कॉम्बिनेशन बना दो। 0 0 1 1 0 1 1 0। भैया मेरे को बताओ ए डॉट बी कितना आएगा? Sir, मल्टीप्लाई 0 ए डॉट बी 0 1 0 1 0। 0 ए डॉट बी का अब इनवर्स करना है तो 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1। ये चेक करो भैया, ये मैंने एलएचएस कैलकुलेट किया है। क्या एलएचएस में कोई डाउट है? नो सर। डन। अब हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे भैया अपना आरएचएस। तो भैया आरएचएस के लिए मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे। इसको 2 मिनट के लिए हटा लेते हैं, या इसको चलो साइड में कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो तो भैया अब चेक करते हैं। अब सबसे पहले ए बी इनवर्स बताना और फिर इनका ऐड करें। चलो तो पहले ए इनवर्स बताओ। ए इनवर्स कितना लिखूं? 0 लिखा है तो यहाँ पे कितना आएगा? 1। 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0। क्या गलत हुआ? रिपीट करूं क्या? यस सर, एक बार लास्ट वाला कर दो। देखो ए का इनवर्स लिख रहा हूं बस मैं, ए का। बी को भूल जाओ अभी। ए का इनवर्स 0 का इनवर्स कितना आएगा? 1। 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0। ठीक है सर। सिमिलरली अब बी का इनवर्स बताओ। तो 0 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ए प्लस बी को ऐड, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ऐड कर दो। तो 1 प्लस 1 1, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। तो एक 1, सॉरी 3 1 और एक 0, एक 3 1 और एक 0। भैया क्या ये बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है?
Yes, Yes, sir. sir. तो इसलिए ये इक्वेशन याद रखना, काफी जगह आपको कन्वर्ट करने के लिए मिलेगी कि ए डॉट बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। सिमिलरली मैं चाहूं तो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत साल पहले आया था ये वाला क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था ए डॉट बी डॉट सी इस पूरे का इनवर्स, और उन्होंने इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे कि क्या भैया हम इसको ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स लिख सकते हैं, या हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी, या हम मतलब इस तरीके से ऑप्शन थे। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? Option A. ऑप्शन ए कि भैया मैं इसको लिख सकता हूं ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Yes, Yes. sir. चलो डन। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट सब कुछ हो गया है। क्वेश्चंस करते हैं, खत्म कर दो इसको नोट डाउन करके। गायत्री कर दी है प्रीवियस स्लाइड, इससे पहले वाली भी स्लाइड करनी है? No, sir. अच्छा डन। Done, sir. डन चलो। Done, sir. तो बेस्ड ऑन द इक्वेशन, याद रखना इक्वेशन पे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन चेक करो, पहला वाला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन ड्रॉ कर लूं। क्वेश्चन देख के भैया घबराना नहीं, कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपको इधर दे रखा है एक और गेट, ये आपका फाइनल आउटपुट y, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है और गेट है। ये आपका एक इनपुट a, एक दूसरा इनपुट b, और इसको पहले हमने पास कराया है एंड गेट से, सॉरी नैंड गेट से। इसको ले लो आप y1। आपको फाइनल y बताना है कि भैया फाइनल आउटपुट कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये फाइनल आंसर हमारा और आएगा, सेकंड ऑप्शन फाइनल आंसर नॉर आएगा, थर्ड ऑप्शन कि भैया ये 1 आएगा, और लास्ट ऑप्शन ये 0 आएगा। चलो आपको पहले चेक करो ये इलेक्ट्रिक सिंबल समझ में आ रहा है कि भैया आपका नैंड गेट में दो इनपुट जा रहे हैं ए एंड बी, और इसका आपके पास क्या आ रहा है आउटपुट y1। फिर हमारा जो लास्ट में और गेट है इसमें कौन से दो इनपुट जा रहे हैं, एक तो a जा रहा है और एक क्या जा रहा है y1, और फिर हमें फाइनल y मिल रहा है। सबको सर्किट समझ में आ गया है या रिपीट करूं? Sir, clear है. क्लियर है, गुड। कि भैया हमारे पास जो नैंड गेट का जो आउटपुट आया है उसको ऐसा हमने एक सिंगल इनपुट और एक को इनपुट लेके हमने लास्ट वाले और गेट में पास किया है। तो अगर आपको ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना है आप ट्रुथ टेबल से सॉल्व करो, अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करना है जो पीछे 4 लिखवाई है उससे सॉल्व करना है तो उससे करो। सजेशन यही है, ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। चलो भैया, तो एक का तो आंसर आया है, प्रतिभा मैडम देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। चलो भैया सबके आंसर्स आ गए हैं, मोस्टली 3 के तो आ ही गए हैं। आओ सॉल्व करते हैं। भाई जैसे मैंने बोला मैं पहले इक्वेशन से सॉल्व करूंगा, तो मैं पहले नैंड गेट के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। नैंड गेट के लिए भैया नैंड गेट में ए और बी और उसका इनवर्स जा रहा है, तो सबसे पहले y1 की अगर मैं बात करूं, प्लीज चेक करना,
भैया नैंड गेट ऑपरेशन लग रहा है, तो नैंड गेट के लिए तो मैंने बताया ही था आपको क्या इक्वेशन बनेगी नैंड गेट के लिए। एक तो उसमें इनपुट ए जा रहा है एंड है तो मल्टीप्लाई होना है, दूसरा इनपुट बी जा रहा है और इन दोनों का ही हमें क्या करना है, इनवर्स करना है। तो अभी फोर्थ इक्वेशन यूज कर डालो। क्या भैया मैं सीधे सीधे y1 को ऐसे लिख सकता हूं, a इनवर्स प्लस b इनवर्स, यस है ना, अभी लिख के बताया था। चलो y1 का काम हो गया। अब आ जाते हैं और गेट पे, जो हमारे पास और गेट था। तो यार और गेट पे अगर मैं बात करूं, और गेट में हमारे पास हमने एक तो इनपुट डाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फाइनल आउटपुट y जो आएगा वो आएगा, उसमें एक इनपुट a डाला था प्लस y1 डाला था, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस a इनवर्स प्लस b इनवर्स। अब मेरे को बताओ इक्वेशन, ये शायद से इक्वेशन 2 थी, a प्लस a इनवर्स हमेशा कितना आएगा, 1 1। भैया चेक कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ही थी, सॉरी, a प्लस a इनवर्स हमेशा 1 आएगा, तो यहाँ पे भैया मैंने लिख दिया 1 प्लस b इनवर्स। अब मैंने आपको ये भी बताया, अब आ जाओ अपनी सेकेंड इक्वेशन पे, अगर आप 1 के साथ कुछ भी ऐड कर रहे हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो फाइनल आंसर इज 1 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से है, मतलब लास्ट ईयर नहीं आया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर आया है। बिल्कुल सबको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन सिंपल ही था, मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करते तो इस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशंस है बस। जैसे सबको कंप्लीट हो बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ये तो आप सबसे उम्मीद है कि करना ही है। भैया हमारे पास दो इनपुट और ये हमारे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन में अब दिया नहीं जाएगा तो अपने आप समझ भी जाना। जैसे ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, ये ए ये बी, क्योंकि और के आगे कैप लगी हुई है। इसी आउटपुट को हमने दो इनपुट्स की तरह भेज दिया, इसी आउटपुट को हमने दो इनपुट्स की तरह भेज दिया और फिर से हमने इसको नॉर गेट से पास कर दिया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आया था ये बता देता हूं। भैया बोर्ड में तो क्वेश्चन आया था कि मेरे को इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। अब नीट एग्जाम में कैसे आया है ये देख लो। नीट एग्जाम में आपको ये बताना है कि जो ये फाइनल कॉम्बिनेशन है, ये फाइनल कॉम्बिनेशन कौन से लॉजिक गेट की तरह बन के आएगा। ऑप्शंस में था कि भैया क्या ये और गेट की तरह आएगा, या ये एंड गेट की तरह आएगा, या ऑप्शन सी कि भैया ये नॉर गेट की तरह आएगा, और लास्ट ऑप्शन क्या ये नैंड गेट की तरह आएगा। चलो एक बार चेक कर लो, सबको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है कि भैया यहां से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा y1, इसी आउटपुट को दोनों स्विचेस से, दोनों इनपुट से पास कर दिया सेम। फिर से ट्राई टू सॉल्व, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है तो कुछ कर ही नहीं सकता, सेकंड वाले को आप फिर से इक्वेशन से ट्राई कर सकते हो। जैसे सेकंड वाला मैंने बोला नीट एग्जाम में आया हुआ है, तो आप फिर से इक्वेशन से ट्राई कर सकते हो। एंड ये स्टूडेंट भागे जा रहे हैं, क्लास की स्ट्रेंथ स्टार्ट हुई थी 50 से और ऑलमोस्ट अब हुई है 40। डन सर। देखते हैं भैया लोग कह रहे हैं।
चलो आओ भैया मैं इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करता हूँ। आप ट्रुथ टेबल चेक करना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहीं पे ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका इनपुट ए, ये आपका इनपुट बी। डायरेक्टली y1 का कर दूं ना, या उसमें भी दिखाना है कि a प्लस बी और फिर उसका इनवर्स? नो सर, डायरेक्टली No, कर sir. चलो डन। तो ये a, ये b और ये y1, पहले यहाँ तक के सर्किट को सॉल्व कर रहा हूँ बस। तो आओ चेक करो। उज्जवल आपका भी गलत आ रहा है भैया। पहले तो वो 4 कॉम्बिनेशन बना दो जैसे मैंने बताया हुआ है, 0 0 1 1 1 0 एंड 0 1। आओ तो y1 नॉर मतलब ऐड एंड उसका उल्टा, 0 प्लस 0 0 उसका उल्टा 1, 1 प्लस 1 1 उसका उल्टा 0, 1 प्लस 0 1 1 का इनवर्स 0, 0 प्लस 1 1 1 का इनवर्स 0। पहले प्लीज यहां तक चेक करो, यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. डन। अब देखो y1 को ही मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा है, तो ये क्या कर दो, y1 फिर से लिख दो ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जो आपके पास ये आंसर आया उसको कॉपी पेस्ट मार दो, 1 0 0 0। अब इसको नॉर गेट से पास करना है। नॉर गेट से पास करने का मतलब है कि अब इसको a मानो और इसको b मानो, तो इन दोनों को ऐड करना है और फिर उसका इनवर्स करना है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। यहां लिख देता हूं, a डैश प्लस b डैश पहले ऐड करना है और फिर उसका इनवर्स करना है। तो 1 प्लस 1 इन दोनों को देखो बस, अब 1 प्लस 1 1 1 का इनवर्स 0, 0 प्लस 0 0 0 का इनवर्स 1 1 1। चेक करो मैंने फाइनल ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया है। सबको यहां तक समझ में आया? यस Yes, सर। yes, sir. अब भैया बीच वालों को भूल जाओ, आपको बीच वाले से कंपेयर नहीं करना है, आपको इनिशियल ए और बी से कंपेयर करना है। अब मैं आपको ये भी 1000 बार बता चुका हूं कि दो सेम वैल्यूज वालों को चेक मत करना, ये कभी भी आपको क्लियर कट नहीं बता पाएंगे कि एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या क्या हो रहा है। आप दो डिफरेंट वैल्यूज वालों को पकड़ो। भैया 1 और 0 का आंसर 1 आ रहा है, मतलब भैया ये तो ऐड हो रहा Add होगा। over. 0 और 1 का आंसर भी 1 आ रहा है, तो भैया ये फिर से ऐड ही हो रहा होगा। तो मतलब फाइनल आंसर पता चल गया कि फाइनल आंसर है आपके पास, दैट इज ऑप्शन ए, कि भैया ये हमारा फाइनल और गेट की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों पार्ट्स हो गए हैं सॉल्व, चेक कर लो। नॉर कैसे बनेगा? नॉर का मतलब था और उसका उल्टा, लेकिन इधर तो और ही सेटिस्फाई हो गया। हाँ सर आपने लास्ट में जो है वो एडिशन करके उसका इन्वर्स किया है, तो वहां से नॉर नहीं होगा? एडिशन करके, ये तो लास्ट का, ये तो केवल इसका है। अब तो मैं कह रहा हूं ए और बी और वाई बस इनको कंपेयर करो। भाई रिपीट, आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो सर आपने दोनों को ऐड किया और इन्वर्स किया। अरे ये तो लास्ट वाला सर्किट का काम है सिर्फ। अब आपको क्या करना है, फाइनल कंपैरिजन करना है इसको और इसको। क्या बात समझ में आई है? बीच में क्या हुआ अब आपको इससे कोई मतलब नहीं। यस सर, अब ठीक है। हाँ, बीच में क्या हुआ अब उसको भूल जाओ, आपको तो इनिशियल इनपुट एंड द फाइनल आउटपुट से चेक करना है, तो वो आपका और गेट बनेगा। अब जैसे बाई चांस मैंने बोला ये नीट में आता, तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ करोगे और इतना टाइम वेस्ट करोगे। हालांकि कुछ बच्चों को जितनी अच्छी प्रैक्टिस है कि वो ट्रुथ टेबल मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर बना भी देते हैं। भैया अगर बाकी फिर भी टाइम नहीं है तो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करो कि भैया मैथमेटिकल इक्वेशन से कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले सर्किट 1 पे आ जाओ, नॉर गेट। तो पहले अगर मैं y1 लिखूं तो y1 लिख सकता हूं a प्लस बी और इसका इनवर्स, है ना? Yes, sir. यस सर। फिर मेरे पास क्या आएगा, y में क्या हो रहा है, y1 प्लस y1 हो रहा है। यस सर। तो y1 प्लस y1 हो रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी इनवर्स प्लस a प्लस बी इनवर्स। अरे यस तो सर। इस तरीके से अगर आप देखोगे, मतलब नॉर और उसका भी नॉर, तो अपने आप ही नॉट का भी नॉट करूंगा तो कट ही जाएगा ना। सबको क्या ये चीज समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल ए का नॉर किया, मतलब ए का नॉट किया, तो नॉट का भी नॉट क्या बन जाएगा, ए ही तो बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. तो इधर भी वही हो रहा है,
मैंने और का इनवर्स किया, ठीक है, और इधर भी और का इनवर्स किया, मतलब जो इसका आउटपुट आया इसके आउटपुट को भी इनवर्स कर दिया, अरे तो घूम फिर के और ही तो बचेगा। मेरे ख्याल से आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है। सर आ गई समझ। आ गई है, गुड। कि भैया मैंने बस बेसिकली क्या किया, a प्लस बी का इनवर्स अगर y1 लिखा था तो मैंने y1 का भी तो इनवर्स कर दिया, तो अल्टीमेटली वो a प्लस बी ही तो बचेगा। यस Yes, sir. डन सर। डन, गुड। तो अगर आप चाहो तो इसको भी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो आप चेक करना, a इनवर्स प्लस a इनवर्स कितना आएगा, a इनवर्स प्लस a इनवर्स, A. बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसको याद सर भी रख सकते हो, बिल्कुल, डन डन, बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Yes, यस sir. सर चलो डन भैया, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसको अभी सॉल्व कर सको तो अभी, नहीं तो एज अ होमवर्क। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट शायद से लग सकता है ये, आया तो ये वैसे देखा जाए तो मेंस में है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है बस, हल्का सा, डिफिकल्ट नहीं है। नॉर गेट, नॉर गेट, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी, तो मैंने इनपुट ए को ही 2 बार ले लिया और इनपुट बी को ही 2 बार ले लिया, और इसको नॉर गेट से पास कर दिया। जो इनके 2 आउटपुट्स आए उन दोनों आउटपुट को एज अ इनपुट बना दिया मैंने लास्ट वाले नॉर गेट की तरह, फिर से लास्ट में नॉर गेट ही लगाया है, और ये आपका फाइनल आउटपुट y। आपको क्या बताना है, अब चाहे ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके हो या फिर भैया इक्वेशन से हो जाए, जिसको जैसा कन्वीनियंट लगे, भैया मेरे को फाइनल बताना है कि ये फाइनल कौन से लॉजिक गेट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर डन। आप चाहे ट्रुथ टेबल के थ्रू कर लो, चाहे इक्वेशन से अगर हो सकता है बाई चांस तो इक्वेशन से कर लो, और बस आज के लिए भैया ये इतना है।